Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumri Tilaya. Last time I talked to you all about the use of need and dare in the form of model and in the form of main verb. After that video, loads of students asked me to make a video on the topic cases of pronoun. तो आज मैं आप लोगों से केसेस ऑफ प्रोनाउन पर बात करने जा रहा हूं। मैंने केसेस ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड एक चार्ट पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा होने से बचे। वैसे प्रोनाउन एक बहुत लंबा चैप्टर है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो वो पाएंगे कि अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है। हालांकि पूरे प्रोनाउन पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, जो एक सीरीज में होगा, उस पर कई सारे वीडियोज होंगे। बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट दोज थिंग्स विच आर बेसिक एंड विच यू शुड नो। तो प्रोनाउन से रिलेटेड जो प्रारंभिक गलतियां होती है और प्रोनाउन से रिलेटेड जो जानकारी हमारे पास होनी ही चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए या समझने के लिए, तो आज हम उन सिंपल चीज़ों पर बात करेंगे। जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप कमेंट में बताएंगे कि क्या मैं आपको कुछ नया सिखा पाया हूं या नहीं, या मेरी वीडियो से कुछ मदद आपको मिल पाई है या नहीं। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो द नेम ऑफ द टॉपिक टुडे इज़ केसेस ऑफ प्रोनाउन। जब मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूं तो आपके मन में जो पहला सवाल आएगा वो ये कि दरअसल प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन पर आगे बात करने से पहले मैं इसी मुद्दे पर आ जाता हूं कि प्रोनाउन है क्या। इसको समझने के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। मोहन इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड। अब सेंटेंस है हमारे पास, मोहन इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड। मोहन एक लड़का है, वह मेरा दोस्त है। अब जरा सोचिए, वह मतलब कौन? तो आप बताएंगे कि वह मतलब मोहन। एक और सेंटेंस लिखते हैं, सीता इज अ गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। सीता एक लड़की है, वह सुंदर है। यहां पर वह कौन है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सीता की बात कर रहा हूं। सीता, तो सीता के बदले में सी आया है। बॉयज आर प्लेइंग, दे आर नॉटी। लड़के खेल रहे हैं, वे लोग शैतान हैं। वे लोग मतलब कौन? मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं यहां पर बॉयज की बात कर रहा हूं, लड़के। अब जरा देखिए, जहां पर मोहन को आना था वहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया ही। जहां सीता आना था वहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया सी, और जहां बॉयज आना था वहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया दे। आखिर ऐसा क्यों किया? अगर मैं मोहन ही लिख देता तो क्या बिगड़ता? मेरा सेंटेंस ऐसा होता, मोहन इज अ बॉय, मोहन इज माई फ्रेंड। तो इसमें क्या गलती हो जाती? ग्रामर के नियमों के हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं होता। ये तो ग्रामर के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि बात तो मैं मोहन की ही कर रहा हूं। सीता इज अ गर्ल, मैं ऐसा लिख सकता था, सीता इज अ गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल। बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर नॉटी। बट मैंने मोहन, सीता और बॉयज नहीं लिखा। क्या आपको पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो चलिए, आपके पास कुछ सेकेंड है सोचने के लिए। आप सोचें कि मैंने ऐसा क्यों किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप अपनी राय बना चुके होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए, मोहन इज अ बॉय और फिर मैं लिखता हूं मोहन इज माई फ्रेंड, तो एक ग्रामर के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है।
लेकिन कल्पना करिए आपको मोहन के बारे में 20 बातें बोलनी है, तब तो आपको 20 बार मोहन यूज करना पड़ेगा। सीता के बारे में आपको 10 बातें बोलनी है, तब तो आप 10 बार सीता बोलेंगे। बॉयज़ के बारे में कई सारी बातें बोलनी है, तब आपको कई बार बॉयज़ यूज करना होगा। तो एक ही नाउन को जब हम बार बार यूज करते हैं तो एक किस्म का भद्दापन आ जाता है। तो उस भद्देपन से बचने के लिए हम नाउन को नहीं यूज करके उसके जगह किसी दूसरे वर्ड को लाते हैं। भद्दापन भी एक गलती है। सेंटेंस सिर्फ सही ही नहीं होना चाहिए ग्रामेटिकली, उसका सुंदर होना भी जरूरी है। तो अगर कोई चीज भद्दा है तो भद्दापन भी गलत है। महिलाएं बिंदी लगाती है, माथे पर लगाती है, बिंदी को उखाड़ के गाल पर लगा दो, वो भद्दा हो जाएगा। काजल आंख में लगाया जाता है, वहां से हटाकर उसको हाथ पैर में लगा लो, वो कालिक हो जाएगा। तो भद्दापन भी गलती है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा। तो मोहन इज अ बॉय, मोहन इज माई फ्रेंड, जब मैं बार बार मोहन लिखूंगा, 10 बार अगर यूज करना है और 10 बार मोहन लिखूं तो भद्दा हो जाएगा। तो उस भद्देपन से बचने के लिए मैंने मोहन के बदले में ही लिखा, सीता के बदले में सी लिखा और बॉयज के बदले में दे लिखा। मोहन, सीता और बॉयज ये तीनों नाउन्स हैं और ही, सी और बॉयज ये वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन के जगह पर आए हैं, किसी नाउन के बदले में आए हैं। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में आता है। तो नाउन के जगह पर जो कोई वर्ड यूज होता है या नाउन को किसी जगह से हटाने के लिए हम जिस वर्ड को यूज करते हैं उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आप यहां तक तो जान गए कि प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के बदले में आता है या नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है। अब चलिए हम केसेस ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं और फिर बात करेंगे कि वहां पर हमसे गलतियां कैसे कैसी होती हैं। प्रोनाउन के बेसिकली 4 केसेस हैं। सब्जेक्टिव केस, सेकेंड पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का 2 हिस्सा है, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड हियर इट इज रिफ्लेक्सिव केस। तो वंस अगेन यू सी द चार्ट. In the chart you can see it very clearly that there are 4 cases of pronoun. First is subjective case, second is possessive case, and possessive case has been divided into 2 parts, possessive adjective and possessive pronoun. Next one is objective case and then reflexive case. तो हम कैसे कैसे यूज करेंगे, चलिए हम सबसे पहले सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। सब्जेक्टिव केस मतलब प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तब हम मानेंगे कि वो सब्जेक्टिव केस में है। और आप तो सब्जेक्ट जानते हो, सब्जेक्ट मेन वर्ब के पहले आता है। वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा देखते हो, सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बेसिकली वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मैंने सिर्फ वर्ब लिख दिया है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो जब कभी कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसे सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। कोई भी प्रोनाउन, मैं एक डिफिनेशन लिख देता हूं छोटा सा। अ प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट Well, a pronoun at the place of the subject should be in subjective case. जब कभी कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसको सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, ओन द मैच। अब चलिए ये आपका सेंटेंस है। आप यहां पर देखेंगे कि ओन वर्ब है
और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट को आना है, तो इसमें से सब्जेक्टिव केस कौन है? तो आप देखेंगे कि आई सब्जेक्टिव केस है, तो आई राइट हुआ, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, ये रॉन्ग है। और एग्जांपल लेते हैं, हिज, हिमसेल्फ, ही, हिम, विल हेल्प यू। अब हेल्प वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब देखेंगे इसमें सब्जेक्टिव केस में कौन है, तो इन चारों में सब्जेक्टिव केस में है ही, तो ही राइट हुआ, ये सब रॉन्ग है। एक और, हर, हर्ष, सी, herself, has done the work। अब has done वर्ब है, डन वर्ब है, वर्ब के पहले आया है तो सब्जेक्ट आएगा। अब हमको देखना है कि जो सब्जेक्टिव केस में है वो राइट होगा, तो हर सब्जेक्टिव केस नहीं है, हर्ष नहीं है, हर सेल्फ नहीं है, सी सब्जेक्टिव केस है, तो सी राइट है। आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्व्स, वी आर लेट। अब हमारे पास ये सेंटेंस है, ये वर्ब हो गया, इसके पहले ये सब्जेक्ट का प्लेस है, तो हमें चुनना होगा कि सब्जेक्टिव केस में कौन है। तो सब्जेक्टिव केस में वी है, तो आवर रॉन्ग है, आवर्स रॉन्ग है, अस रॉन्ग है, आवर सेल्फ रॉन्ग है, वी सब्जेक्टिव केस है, तो वी राइट हुआ। बाकी के और सारे प्रोनाउंस है, सबसे एग्जाम्पल देना उचित भी नहीं है, आप समझ गए होंगे कि जब कभी कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा। अब दूसरा, अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आए तब तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड जो आपने पहला फैक्ट देखा वो ये कि अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आता है तब वो सब्जेक्टिव केस में होगा। अब हम केसेस ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आए, मतलब मेन वर्ब के बाद आए, वैसे केस में वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अ प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो पहला फैक्ट तो आपने देखा कि प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा। अब दूसरे फैक्ट पर बात कर रहे हैं, प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, मतलब वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे राम कॉल्ड आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। अब आप क्या देख रहे हो, राम सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट का जगह है, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव केस कौन है? तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में मी है, तो आई रॉन्ग हो गया, माई रॉन्ग हो गया, माइन रॉन्ग हो गया, मी राइट है, माई सेल्फ रॉन्ग हो गया। आई हैव इनवाइटेड हिम, ही, हिज, हिमसेल्फ। अब देखिए, आई सब्जेक्ट है, इनवाइटेड वर्ब है, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम देखेंगे इन चारों में ऑब्जेक्टिव केस में कौन है। तो ही के लाइन पे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो हिम करेक्ट हुआ, बाकी सब रॉन्ग है।
यू डोंट नो, वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स। यू डोंट नो, यू सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट का जगह है। तो हम देखेंगे कि वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, तो यहां पर अस राइट है, बाकी ये सब रॉन्ग है। ही लाइक्स, सी, हर्स, हरसेल्फ। चलिए फिर से इस सेंटेंस को देखिए। ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है। अब हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ऑब्जेक्ट का जगह है। तो सी के टेबल में हम पहुंचेंगे और देखेंगे कि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो यहां पर हर राइट है, ये सब रॉन्ग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई सपोर्ट themselves, their, theirs, they, them। चलिए अब ये हमारा सेंटेंस है। अब देखेंगे आई सब्जेक्ट है, सपोर्ट वर्ब है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट का जगह है। तो हम देखेंगे कि इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो दे वाले चार्ट में हम जाएंगे और देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव केस में है देम। तो इन पांचों में देम राइट हुआ, ये सब रॉन्ग हो गया। तो जब कभी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो अब तक आप लोगों ने दो चीजें देखी। प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। कुछ और फैक्ट्स पर बात करते हैं। चलिए अब हम तीसरे फैक्ट पर बात करते हैं। अब पोसेसिव केस में मेरे पास दो चीज है, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन के बारे में कुछ बताना, और प्रोनाउन का काम होता है नाउन के बदले में आना। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद पोसेसिव प्रोनाउन के बाद पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन कभी नहीं आ सकता है। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन हमेशा रॉन्ग है। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। अगर नाउन का यूज करना है तो पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, दिस इज राइट। वंस अगेन, पोसेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन इज रॉन्ग, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज राइट। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, जब भी आएगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे दिस इज माइन पेन। अब माइन पोसेसिव प्रोनाउन है। अब माइन को देखें, ये पोसेसिव प्रोनाउन है और पेन नाउन है, ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट होगा दिस इज माई पेन। अब माई पोसेसिव एडजेक्टिव है जो आप यहां देख सकते हैं, और पेन नाउन है, ये राइट हुआ। आई हैव लोस्ट योर्स बुक। अब योर्स पोसेसिव प्रोनाउन है और बुक नाउन है, तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। करेक्ट होगा आई हैव लोस्ट। एडजेक्टिव हम देखेंगे। अब
एडजेक्टिव फॉर्म है योर, तो आई हैव लॉस्ट योर बुक, तो योर इज पोसेसिव एडजेक्टिव एंड बुक इज नाउन, दिस इज राइट। कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। वेयर हैव यू केप्ट हर्ष पेन। अब हर्ष पोसेसिव प्रोनाउन है, आप सी के ग्रुप में देखिए, हर्ष पोसेसिव प्रोनाउन है और पेन नाउन है, तो पोसेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन ए रॉन्ग हो गया, हमको पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करना था, तो ऐसे लिखेंगे वेयर हैव यू केप्ट हर पेन, तो हर इज पोसेसिव एडजेक्टिव, पेन इज नाउन, तो दिस इज राइट। You know theirs plan, तो theirs is possessive pronoun, देख एक लाइन में देखें, theirs is possessive pronoun और plan is noun, this is wrong, तो correct one is you know their plan, there is possessive adjective and plan is noun, so now this is right. This is ours school, ours possessive pronoun है, school noun है, तो ए रॉन्ग है, करेक्ट होगा this is our school, our possessive adjective है, school noun है, तो ए राइट है। तो जब भी हम पोसेसिव प्रोनाउन होगा तो उसके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर नाउन सेंटेंस में आ रहा है तो उस नाउन से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। अब हम फोर्थ फैक्ट की बात करते हैं। फोर्थ, अगर कोई प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में से एक चुनना हो तो आप ऑब्जेक्टिव केस को चुनेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो कोई भी प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस ए रॉन्ग है, प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस ए राइट है। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ही प्लेज विद आई। अब मैं देख रहा हूं कि विद एक प्रीपोजिशन है और आई एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में है, तो ए रॉन्ग है, तो मेरे को आई का ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही प्लेज विद मी। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, विद प्रीपोजिशन है, तो ए राइट है। आई हैव borrowed a book from C। अब देखिए from प्रीपोजिशन है और C सब्जेक्टिव केस है, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता है, तो C के जगह ए रॉन्ग सेंटेंस हो गया, हम हर यूज करेंगे। आई हैव borrowed a book from her। अब हर ऑब्जेक्टिव केस है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, ए राइट हुआ। he was
सिटिंग अमंग। अब इस अमंग के बाद मैं दो चीज लिखता हूं, दे या देम। तो अब क्या देखेंगे, ही वॉज सिटिंग अमंग। अमंग प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन जब भी होना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो अब हम ये ढूंढेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में कौन है, दे है या देम है। तो दे वाले में देख लेते हैं, दे सब्जेक्टिव केस हो गया और ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो इसमें देम राइट हुआ, दे रॉन्ग हो गया। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन ही और हिम। फिर से इट डिपेंड्स अपॉन ही और हिम। अपॉन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो हम ही वाले लाइन को देखते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में क्या है। तो ही सब्जेक्टिव केस हो गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो ही रॉन्ग हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन हिम, दिस वन इज राइट। अब यहां तक क्लियर हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा। अब चलिए इससे आगे की बात करते हैं। अगर कभी कोई जीरंड हो, समस्या यह है कि आप जीरंड को पहचानेंगे कैसे। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल पर विस्तार में बात की है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। जीरंड के बारे में आपकी समझ बेहतर होगी। अभी जीरंड को समझाने के लिए तत्काल मैं एक बात बताता हूं कि अगर कोई V4 हो, जीरंड V4 जैसा ही होता है। अगर V4 हो और उस V4 के पहले कोई एक्जिलरी वर्ब नहीं हो, अगर V4 हो और उस V4 के पहले कोई एक्जिलरी वर्ब नहीं हो तो उसको हम जीरंड मानेंगे। दरअसल अगर जीरंड पर हम विस्तार से बात करें तो ये नाउन की तरह काम करता है। मेरा उद्देश्य आपको केसेस ऑफ प्रोनाउन पढ़ाना है, इसलिए मैं जीरंड की बात ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। तो इतना ध्यान रखना भी कि अगर V4 हो और उस V4 के पहले कोई एक्जिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इस टाइप का कोई भी एक्जिलरी वर्ब नहीं आए तो आप उसको जीरंड मान लेना। तो अगर जीरंड के पहले कोई प्रोनाउन आए तो वो प्रोनाउन हर हाल में पोसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे V4 हो, V4 तो वो वर्ब नहीं रहेगा, वो वर्ब जैसा आपको दिखेगा। मैं बार बार V4 कह रहा हूं, इसका मतलब आप उसे वर्ब नहीं समझ जाएं। दरअसल वो वर्ब जैसा दिखेगा, रहेगा तो कोई नाउन, उसको नाउन मानेंगे, लेकिन दिखेगा V4 जैसा, इसलिए मैं बार बार V4 कर रहा हूं। लेकिन मेरे V4 कह देने से आप उसे वर्ब प्लीज मत मान लीजिएगा। तो ये जीरंड है। इससे पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो इससे पहले पोसेसिव प्रोनाउन, ये हर हाल में रॉन्ग होगा। इससे पहले जब भी आना चाहिए तो पोसेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो राइट रहेगा। तो आपके पास एक ऐसा वर्ड हो जो V4 जैसा दिखाई दे रहा है और उस वर्ड के पहले पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव में से आपको एक चुनना है तो आप पोसेसिव एडजेक्टिव को चुनेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन को नहीं चुनेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन को क्यों नहीं चुनेंगे? क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का तो काम है नाउन के बदले में आना, और ये जो V4 है अपने आप में नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा। इसलिए हम पोसेसिव एडजेक्टिव को सही मानेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन को गलत मानेंगे। कुछ सेंटेंसेस देख लें। ही अपोज्ड, ही अपोज्ड माई या माइन गोइंग देयर, उसने मेरे वहां जाने का विरोध किया। अब देखो गोइंग एक वर्ड है जो आपको V4 जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पहले कोई इज, एम, आर, वाज, वेयर नहीं आया है। अब इसके पहले हमको माई और माइन में से एक चुनना है।
तो इस रूल के हिसाब से जानते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव राइट होगा, पोसेसिव प्रोनाउन गलत होगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन है। तो माई पोसेसिव एडजेक्टिव है और माइन पोसेसिव प्रोनाउन है, तो पोसेसिव प्रोनाउन गलत होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव राइट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही अपोज्ड माई गोइंग देयर। आई डोंट माइंड हर्स और हर कमिंग लेट। अब चलिए एक वर्ड आ गया कमिंग। अब इसके पहले इस दो ऑप्शन में से मुझे एक चुनना है या आपको एक चुनना है, तो क्या चुनेंगे? इसके पहले अब आप जान गए हो कि एडजेक्टिव होना चाहिए, प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में एडजेक्टिव कौन है। तो सी वाला चार्ट देखेंगे। सी एडजेक्टिव केस में है, एडजेक्टिव में है हर और प्रोनाउन है हर्स। तो प्रोनाउन हर्स है तो हर्स रॉन्ग हो गया क्योंकि प्रोनाउन है, यहां पर हर राइट होगा। तो आई डोंट माइंड हर कमिंग लेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई रियली enjoyed their or theirs singing। अब चलिए एक वर्ड है जो आपको V4 जैसा दिखाई दे रहा है, हालांकि वर्ब नहीं है, ये V4 जैसा सिर्फ दिखाई दे रहा है। अब इसके पहले इन दो ऑप्शंस में मुझे एक चुनना है। तो अब क्या करेंगे कि V4 जैसा जो वर्ड दिखाई दे रहा है उसके तुरंत पहले पोसेसिव एडजेक्टिव को होना चाहिए, प्रोनाउन हर हाल में रॉन्ग होगा। तो अब दे का चार्ट में देख लेते हैं। देयर एडजेक्टिव है और देयर्स प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, मतलब देयर्स रॉन्ग है और देयर राइट है। तो करेक्ट सेंटेंस है आई रियली एंजॉयड देयर सिंगिंग। आपके कंपटीशंस में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप प्रोनाउन को, इसके बेसिक को ठीक ठाक समझ जाओगे, तो जब प्रोनाउन पर मैं विस्तार से बात करूंगा तो समझने में आसानी होगी। अब आखिरी बात हम रिफ्लेक्सिव केस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए इसका नाम है रिफ्लेक्सिव केस। ये वर्ड बना है रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है प्रतिबिंबित होना। तो जिस वर्ड को रिफ्लेक्ट करना है उस वर्ड का सेंटेंस में होना जरूरी है। बिना उस वर्ड के हुए आप अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हो तो रॉन्ग है। मैं कई बार स्टूडेंट्स को सुनता हूं, अपने इंट्रोडक्शन में बोलते हैं माई सेल्फ इज XYZ। ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब तक सेंटेंस में आई नहीं आ गया है तब तक माई सेल्फ का यूज नहीं हो सकता है। जब तक सेंटेंस में ही या कोई सिंगुलर नाम नहीं आ गया है तब तक हिमसेल्फ नहीं हो सकता है। जब तक सी या कोई नाम नहीं आ जाए तब तक हर सेल्फ नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये कि जिस वर्ड के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो उस वर्ड का सेंटेंस में होना जरूरी है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम दो तरीके से यूज करते हैं। इसका नाम है, एक तो कहते हैं रिफ्लेक्सिव और दूसरा एम्फेटिक। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ठीक उस वर्ड के बाद आ जाए जिसके लिए वो आया है तो ए एम्फेटिक यूज है, और अगर सेंटेंस के लास्ट में आए तो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम दो ही जगह यूज कर सकते हैं, या तो जिस वर्ड के लिए आ रहा है उसके तुरंत बाद, या नहीं तो सेंटेंस के लास्ट में। नेक्स्ट चलिए हम आगे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव पर। आई हैव डन द वर्क। आई हैव डन द वर्क। अब एक सेंटेंस है मैंने काम किया है। अब अगर इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूं, माई सेल्फ यूज करूं, तो मेरे पास दो ही जगह है, या तो आई के तुरंत बाद यूज करूं या नहीं तो सेंटेंस के लास्ट में यूज करूं।
तो दो तरीका है लिखने का। मैं ऐसे लिखूंगा, आई माई सेल्फ हैज डन द वर्क, और सेकेंड, आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ। अब माई सेल्फ आई का रिफ्लेक्सिव केस है, तो जब आई के तुरंत बाद माई सेल्फ आ गया तो इसको बोलते हैं एम्फैटिक यूज, और जब सेंटेंस के लास्ट में आया है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव यूज। और एग्जांपल से लेते हैं, वी शैल गो देयर, हम लोग वहां जाएंगे। अब वी का रिफ्लेक्सिव केस है आवर सेल्फ्स, तो आवर सेल्फ्स यूज करने का दो जगह है, या तो वी के तुरंत बाद यूज कर दें या सेंटेंस के लास्ट में यूज करें। तो वी आवर सेल्फ्स शैल गो देयर, और वी शैल गो देयर आवर सेल्फ्स, हम लोग वहां खुद जाएंगे। अब आवर सेल्फ्स वी के तुरंत बाद आया तो ये एम्फैटिक यूज हो गया, और जब सेंटेंस के लास्ट में आया तो ये रिफ्लेक्सिव यूज हो गया। एक सेंटेंस और लेता हूं, उसके बाद फिर मैं एक अलग बात बताऊंगा रिफ्लेक्सिव में। सी हैज कम हियर। अब सी का रिफ्लेक्सिव केस है हर सेल्फ। अब अगर इस सेंटेंस में मुझे हर सेल्फ यूज करना है तो मेरे पास दो ही जगह है, या तो सी के बाद यूज करूं या सेंटेंस के लास्ट में। सी हर सेल्फ हैज कम हियर, और सी हैज कम हियर हर सेल्फ। अगर कोई नाम हो जाए, अच्छा सी के तुरंत बाद जब हर सेल्फ आया तो एम्फैटिक है, लास्ट में आया तो रिफ्लेक्सिव है। अगर कोई नाम आ जाए, मान लीजिए मैं एक नाम ले लेता हूं, मोहन विल गो देयर। अब सेंटेंस है मोहन विल गो देयर। अब मैं क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगा? तो सबसे पहले यह तय करूंगा कि मोहन के लिए अगर मैं प्रोनाउन यूज करूं तो वो प्रोनाउन क्या होगा। तो आप सब जानते हो कि मोहन के लिए प्रोनाउन होगा ही। इसका मतलब इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा हिमसेल्फ। अब आपके पास दो जगह है, या तो मोहन के तुरंत बाद यूज कर दो या सेंटेंस के लास्ट में मोहन हिमसेल्फ विल गो देयर, और मोहन विल गो देयर हिमसेल्फ। अब इससे रिलेटेड मैं एक और बात करता हूं। चलिए इसको एक सेंटेंस लिखते हैं, आई मेट द चीफ मिनिस्टर। मैं मुख्यमंत्री से मिला। अब यहां पर दो प्रोनाउन है, एक है आई और एक है चीफ मिनिस्टर। आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, और चीफ मिनिस्टर चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही, और ही का रिफ्लेक्सिव केस होता है हिमसेल्फ। अब मैं दो तरीके से सेंटेंस को लिखता हूं, दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा। अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं, आई मेट द चीफ मिनिस्टर माई सेल्फ, और दूसरा मैं लिखूं आई मेट द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। ये दोनों करेक्ट सेंटेंसेस हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। पहला सेंटेंस है आई मेट द चीफ मिनिस्टर माई सेल्फ। इसका मतलब हुआ कि जिस आदमी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की वो मैं खुद था, मैं ही वो आदमी था जो मुख्यमंत्री से मिला, दूसरा कोई नहीं था।
फिर सेकेंड है आई मेट द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि मैं जिस आदमी से मिला वो खुद मुख्यमंत्री ही था, उसके बदले में मैं किसी दूसरे आदमी से मिलकर के नहीं आ गया। पहले का मीनिंग, जो आदमी मुख्यमंत्री से मिला वो मैं स्वयं था, मैं खुद ही मुख्यमंत्री से मिला। और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं जिस आदमी से मिला वो आदमी स्वयं मुख्यमंत्री ही थे। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा रिफ्लेक्सिव को लेकर के। हाँ, वीडियो के आखिर में मैं एक बात जरूर बताऊंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब तक वो वर्ड जिसके लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आ रहे हो वो नहीं आ जाए, तब तक आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हो। यू विल गो देयर। अब जरा सोचिए, इस सेंटेंस में अगर मैं माई सेल्फ लिखना चाहूं तो मैं कहीं भी यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि माई सेल्फ आई के लिए आता है और सेंटेंस में आई कहीं भी नहीं है। अगर इसके लिए मैं आवर सेल्फ यहां पर यूज करना चाहूं तब नहीं यूज कर सकता हूं, क्योंकि वी कहीं पर नहीं आ रहा है। हिम सेल्फ नहीं यूज कर सकता हूं क्योंकि ही या कोई नाम नहीं आ रहा है। हर सेल्फ नहीं यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास एक ही प्रोनाउन है यू, तो यू का रिफ्लेक्सिव केस है योर सेल्फ, तो यू के लिए हम योर सेल्फ इन दोनों जगहों पर यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं ही हैज कम, अच्छा ही का रिफ्लेक्सिव केस है हिमसेल्फ। चूंकि ही आया है तो यहां पर या फिर यहां पर हिमसेल्फ यूज किया जा सकता है। हिमसेल्फ को छोड़ करके दूसरा कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर मैं चाहूं कि माई सेल्फ यूज करूं, आवर सेल्फ यूज करूं, योर सेल्फ यूज करूं, हर सेल्फ यूज करूं, इट सेल्फ यूज करूं, देम सेल्फ यूज करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई प्रोनाउन यहां पर है नहीं। इट मूव्स, इट मूव्स। अब इस सेंटेंस में अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की कोशिश करूं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ इटसेल्फ होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। चलो, इट मूव्स। अब इस सेंटेंस में अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की कोशिश करूं तो वो सिर्फ इटसेल्फ होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि दूसरा और कुछ नहीं आया है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से एक बात तय है कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो जिस वर्ड के लिए, जिस नाउन के लिए या जिस प्रोनाउन के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो उस नाउन का या उस प्रोनाउन का होना जरूरी है। अभी तक मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, वो सिर्फ प्रोनाउंस के थे। चलिए हम एक नाउन भी ले लेते हैं। बॉयज have done it। अब बॉयज एक नाउन है, बॉयज के लिए जो प्रोनाउन होगा वो होगा दे, चूंकि प्लूरल है तो बॉयज के लिए प्रोनाउन होगा दे, और दे का रिफ्लेक्सिव केस है देमसेल्व्स। तो अब इस सेंटेंस में अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की कोशिश करूं तो वो प्रोनाउन सिर्फ देमसेल्व्स होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इतने एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो गया कि जब कभी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो जिस नाउन के लिए या जिस प्रोनाउन के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं उस नाउन का या उस प्रोनाउन का सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आने से पहले आ जाना जरूरी है। तो ये था आज का डिस्कशन केसेस ऑफ प्रोनाउन के ऊपर। ये प्रोनाउन को समझने के लिए बेसिक चीजें हैं। इसके बाद अगर मैं प्रोनाउन पर बात करूंगा तो फिर ज़्यादा गहराई में जा करके ज़्यादा डिटेल में हम बात कर पाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। हालांकि इसकी गुजारिश मैंने वीडियो के शुरुआत में भी की है। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो आफ्टर some days।